मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्होंने अपना 11th वेस्ट कर दिया रहता है एंड सोचता है जो क्लास 12 के साथ मैं नीट क्रैक कर लूँगा। बट क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। बट ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब तुम अगर रोज़ 10 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, ये बिना किसी एक दिन का गैप लेके, बिना किसी एक्सक्यूज से अगर तुम लगातार पढ़ोगे तुम ये कर सकते हो। हाय, माय नेम इज़ ध्रुव और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। अभी तो मैं 12 क्लास में हूँ और अभी मैं लक्ष्य बैच से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कहानी स्टार्ट होती है 10th क्लास से। 10th क्लास में जब स्टार्टिंग में मैं गया था तो एकदम फुल इनर्जेटिक मूड में था। जो क्लास 10th में आ गए हैं, बोर्ड देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मैंने अच्छे से पढ़ाई किया भी। मैं स्टार्टिंग के 1-2 मंथ अच्छे से पढ़ाई किया मैंने अपना 10th बोर्ड के लिए। फिर बाद में डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया। समर वैकेशन के बाद इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया था मेरा, जो मैं पढ़ाई पे कम और इधर उधर की बातें पे ज़्यादा ध्यान देता था। यही सब करते करते मेरा प्री बोर्ड आ गया और प्री बोर्ड में मैंने इतना गंदा स्कोर किया, पूछो मत। मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि मैं बोर्ड में पास होऊंगा कि नहीं। बट जैसे तैसे लास्ट में 2 मंथ पढ़ के मेरा प्री बोर्ड में आया था 56% और बोर्ड में आए थे 83%। मैं प्री बोर्ड के बाद जो बोर्ड होता है उसके बीच में 2 मंथ का गैप होता है, तो मैंने उसी 2 मंथ में अपना 56% से 83% पे मार्क लाया। इससे हुआ तो ये सब हुआ एक बोल सकते हो मोटिवेशन के साथ, एक अच्छा सपोर्ट। मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए मुझे क्लास 10th में। मुझे 3 बजे रोज़ उठा देते थे, ज़बरदस्ती उठाते थे हमको 3 बजे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। खुद भी उठे जगे रहते थे और मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे। 2 मंथ लास्ट के किया, अगर वो स्टार्टिंग से किया रहता तो अभी मैं कहाँ रहता, मेरा नाम भी रहता टॉपर्स के लिस्ट में। स्कोर कर लिया था ठीक ठाक स्कोर, 83% मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ। बिकॉज मैं बिलो एवरेज बचा था, तो उसके लिए 83% स्कोरिंग बहुत ही अच्छा स्कोरिंग माना जाता है। उसके बाद मैं क्लास 11th में चला गया पटना। एल में एडमिशन कराया मैंने, एल ऑफलाइन। वहाँ पे पढ़ाई क्लास सब जाता था, कोचिंग सब जाता था। बट प्रॉब्लम स्टार्ट कब से होने लगी, जब मेरे बैकलॉग बनने लगे। बैकलॉग 1-2 बैकलॉग बनने लगे, मैं उसको कंप्लीट करता, दूसरा बैकलॉग बन जाता मेरा। तो यही मैं एक बैकलॉग के लूप में फंस गया। इसी के कारण मेरा 11th बर्बाद हो गया। तो मैं मिड ऑफ ईयर में अपना कोचिंग एंड क्यूट कर दिया, एल ऑफलाइन। फिर मैं PW कैन में आ गया। उस टाइम पे अर्जुना बैच चलता है 11th में, तो अर्जुना बैच से किया। फिर भी मैं जैसे तैसे 11th का बस 20% अप्रोक्स सिलेबस मैं ख़त्म कर पाया। और यही सब करते करते क्लास 12 आ गया और अभी क्लास 12 में मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ लक्ष्य बैच से। मेरी कुछ ऐसी मिस्टेक है जिसके वजह से मेरा 11th वेस्ट हुआ और वो मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो पहला मिस्टेक, बैकलॉग के लूप में नहीं फंसना है। कुछ भी हो जाओ, तुम्हारी जान क्यों नहीं चले जाए, हाँ जान क्यों नहीं चले जाए, लेकिन तुमको बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। ये तुम अगर कर लोगे, फॉलो कर लोगे, तो तुम्हारा टेस्ट में मार्क कभी भी 400 से कम नहीं रहेगा। 500, 600, 700 अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से लगा लोगे, तुम्हारा मार्क एबव 600 आ सकता है। क्या रही, जो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। मैं कभी पढ़ता था, आज पढ़ लिया, जैसे 4 घंटा पढ़ लिया आज, कल बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, परसों बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, फिर अगले दिन 4 घंटा पढ़ लिया। तो ऐसे में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण मेरा 11th वेस्ट हो गया। ये दूसरा पॉइंट है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट पे ये है, जो मैं कोई एक प्लानर फॉलो नहीं किया। मैं कोई एक होता है ना, अगर तुम युद्ध लड़ने जाओगे, तो अगर तुमको युद्ध में जीतना है तो तुमको एक रणनीति फॉलो करना होगा, स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। वही मैं फॉलो नहीं किया, बस जैसे तैसे पढ़ लेता था, बस दैट्स इट। चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, जो मैं फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मैं हमेशा फ़ोन से चिपका रहता था, हमेशा चेक करने में नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया। ये सब करने में बहुत बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव बोल सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड बोल सकते हो, मैं रहने लगा। तो अभी मैं 12 क्लास में आ गया हूँ, मुझे ये 4-5 गलती है वो रिपीट नहीं करनी है। तो मैं इस चैनल पे हमेशा एक डेली ब्लॉग डालूंगा, जिसमें मैं अपना 10 आवर का स्टडी आप लोग को दिखाऊंगा। जो मैं 10 आवर का स्टडी कैसे कंप्लीट करता हूँ, उसके साथ क्या बोलते हैं वेट लूज। देखो हाँ, मैं पहले बहुत मोटा था,
मैंने इस बीच में अपना वेट कुछ लूज किया है। फिटनेस जर्नी के साथ साथ स्टडी, ये मैं इस ब्लॉग चैनल पे डालूंगा डेली ब्लॉग के फॉर्मेट में। यहाँ तक आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। अब मैं क्या बोलूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी।